नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव है। और आज बात होने वाला है द गदर एकलव्य जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज। एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो तुम्हारे जीवन भर के एक्सपीरियंस को बदल देगा, तुम्हारे जेडबलई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के देखने के नजरिए को बदल देगा। यह टेस्ट सीरीज रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारे पेन पॉइंट को समझकर उस पेन पॉइंट का एक्चुअल में निवारण करने वाला है। इस सेशन की शुरुआत मैं एक थोड़ा इमोशनल टच से शुरू करूंगा, क्योंकि यह सेशन मात्र एक एकलव्य टेस्ट सीरीज बताने का सेशन नहीं है, बल्कि इस सेशन में वो एक जर्नी बताऊंगा मैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई। सही मायने में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो हर साल वेदांतु में हम सारे टीचर्स बच्चों को टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन कहां से आइडिया आया एक ऐसे टेस्ट सीरीज की जरूरत जो एक आम बच्चे को टॉपर बना दे। सही मायनों में अगर बताऊं तो आज शायद सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक आम बच्चा आज भी आम ही रह जा रहा है, और वो आम बच्चा कभी खास नहीं बन पा रहा, जबकि उस आम बच्चे के अंदर शिद्दत भी है, मेहनत भी है, बड़ों का आशीर्वाद भी है, और उसके नियत में कोई खोट भी नहीं है, फिर भी वो आम बच्चा आम ही क्यों रह जा रहा है। तो ये शुरुआत, ये बात कर रहा हूं इस एक छोटे से मैसेज से। देखो, इसी से शुरुआत हुई थी इस कॉन्सेप्ट की कि मैं गदर का के तर्ज पे एक गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाऊंगा हर एक बच्चे के लिए, जो आम बच्चे को खास बनाएगी। एक बच्चा है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नाम थोड़ा, आप रोहन इसका नाम है, बट आगे का मैंने सरनेम वगैरह छुपा दिया ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी, मतलब बच्चा का नाम, आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। इस बच्चे ने कुछ एक महीने हो गए पहले मेरे को मेल किया था। ये मेल एक्चुअली में मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि इस बच्चे ने मेल में बहुत कुछ लिखा था कि सर दुख है, दर्द है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो सब कुछ है। आखिरी में ये बच्चा लिखते लिखते इमोशनल हो गया और कहा कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं और जीना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन का कोई अर्थ है। आप ये कहिए कि किस्मत थी चाहे जो बात थी, मैं इस बच्चे को, इसने अपना फोन नंबर दिया। जनरली मैं नहीं कॉल कर पाता हूं, बट मैंने इस बच्चे को फोन किया। विश्वास नहीं मानोगे, मैंने सोचा नहीं था, पर इस बच्चे से मैंने काफी वक्त बात किया, और बात करके एक ही बात समझ में आई कि इस बच्चे के नियत में कोई खोट नहीं थी। यह बच्चा आईआईटी करना चाहता था, जेईई करना चाहता था, पढ़ भी रहा था, पर कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे इसके नंबर नहीं आ रहे थे। मॉक टेस्ट में इसके नंबर बहुत ही खराब थे। ये एग्जामिनेशन, मतलब अभी 2026 में देने वाला है यह बच्चा एग्जामिनेशन, पर इसको कॉन्फिडेंस है कि इसका नहीं होगा। तो जब मैं इस बच्चे से बात किया ना, और मैं तुम सारे बच्चों से भी बात करता रहता हूं, तो मेरे को, मैं बैठा और मैं सोचा क्या है भैया, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा है एक आम बच्चे का, एक बच्चा जो पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है। क्या तुम मेरे को बताओगे कि तुम अगर जेडबलई देना चाहते हो तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम अपने सपने से इतने दूर हो? मैं चाहता हूं हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखे, थोड़ा सोचो पर लिखो कि क्या है तुम्हारी इशू। मैं जो समझ पाया वो मैं आपको बताता हूं। एक जो बच्चा है जो जेडबलई की जब तैयारी शुरू करता है ना, तो सबसे पहले तो उसके इनिशियल जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि भैया बैकलॉग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब तो रहता है। उस बच्चे को पता है क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट के आने के बाद उससे थोड़े बहुत सवाल बनते हैं, थोड़े बहुत नहीं बनते हैं, लेकिन वो बच्चा इस बैरियर को, कि कॉन्सेप्ट आया और सारे सवाल बन रहे हो, इस बैरियर को वो तोड़ ही नहीं पाता। अब पता है, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है। बच्चे देखो देखो, सारे लोग प्रॉब्लम लिख रहे हैं, विश्वास मानो इसमें से कोई प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबका देख रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन है, सर भूल जाते हैं, सर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, सर लैक ऑफ एवरीथिंग है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं, सब बच्चा बोल रहा है। पर पता है सही दिक्कत क्या है? एक्चुअल में दिक्कत मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सवाल बनाने की कोशिश किया, कुछ सवाल बने, कुछ सवाल नहीं बने। उसको लग रहा है कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कि सवाल समझ नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, डाउट नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं बता रहा, फलाना ढिमकाना सब। इस बच्चे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता है वो क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस बच्चे को यह पता ही नहीं कि जेडबलई जो एग्जामिनेशन है, जेडबलई मेंस नाम का जो एग्जाम है, इस मेंस एग्जाम में जो 75 सवाल आते हैं, 75 क्वेश्चंस, एक्चुअली में सिलेबस कहता है कि ये 75 सवाल 90 चैप्टर्स से आएंगे। कितने से? 90 चैप्टर्स से। ठीक है, सिलेबस ये कहता है 90 चैप्टर, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और मैथ्स के 30,
30 नहीं होते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, मैं राउंड फिगर लिया हूं 90। अब बच्चा और टीचर और कोचिंग और पूरी दुनिया ये बताती है उस बच्चे को कि 90 चैप्टर कर, नहीं तो 75 नहीं निकलेंगे। वो बेचारा सबसे पहले तो इसी में पगलाया रहता है। अब फैक्ट के तौर पे मैं तुमको बता देता हूं, चेक करके साल 2025, 24, 23 जिस साल का पेपर तुमको उठाना है, मेरे साथ बैठ जाओ, चैलेंज कर दो मेरे को। ये 75 सवाल 60 से 65 चैप्टर से आते हैं। 60 से 65 चैप्टर। अब ये तुम्हारे लिए शायद आश्चर्यजनक होगा और मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मैं सालों से देख रहा हूं। तो पहली आपसे जो जानकारी छुपाई गई कि बेटा इतना ही चैप्टर पढ़ना है, ये सब छोड़ना है, पहला। अब सबसे बड़ा जानकारी जो तुमको नहीं पता है, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी कहते हैं ना तहस नहस हो रखी है, ये 60-65 चैप्टर, मैं छोटा फिगर लेता हूं, 60 चैप्टर। बेटा हर एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं? कुछ भी कम तो 10 तो होते होंगे। 10 डिफरेंट सब टॉपिक्स होते होंगे ना। जैसे मैट्राइसेस है, तो मैट्राइसेस में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे करके बड़े सारे टॉपिक्स हैं। तो सब में सब टॉपिक 10 होंगे। मैं मानता हूं मिनिमम तो 5 होंगे, एवरेज तो 5 से ऊपर ही होगा, बट मिनिमम 5 होंगे। बेटा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ना 60 × 5 ये बनते हैं 300 टॉपिक्स। अब बच्चा ना ये 300 टॉपिक पढ़ता है। ऑब्वियसली 300 टॉपिक पढ़ना बतौर शिक्षक शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो। तुम तो यार 17 साल की उम्र में हो। 17 साल की उम्र में कितनी समझदारी होती है। 300 टॉपिक बच्चा पढ़ भी ले, समझ भी ले, सवाल भी बना ले। अब यहां पर मैं एक सच बताता हूं, सच। ये 75 सवाल में से मैंने जब एनालाइज किया साल 2025 में, तुम्हें पता है टोटल 61 सवाल, कितने, 61 क्वेश्चंस ये आए थे मात्र इन 300 टॉपिक के बजाय सिर्फ 54 टॉपिक से। अगर तुमको 1 भी % का डाउट है, मैं तुम्हें अपनी वो हार्डवर्क दिखा दूंगा जो मैंने किया है। देखो ये 1 मिनट, देखो इधर कहां गया, ये रिसर्च देखो, जल्दी से देखो। 27 जनवरी 2024 का सवाल, 27 जनवरी 2024। अब देखो यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आया और इसमें पूछा गया एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर एनपीआर एन फैक्टोरियल। डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल आया, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एन इंटरवल पूछा गया। सीक्वेंस सीरीज का सवाल आया, nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस सीरीज पूछा गया। पूरा का पूरा रिसर्च किया हूं, एक एक चीज रिसर्च किया हूं। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पूरा बना के शीटें बना के मैंने कुछ भी कम बेटा तो 3,500 से 5,000 सवाल का एनालिसिस किया और ये शीट पे लिखी हुई चीज है। और वहां से बता रहा हूं कि ये जो पीछे आंकड़ा देखा ना तुम्हारे सामने, 61 सवाल, 75 में से 61 सवाल आए हैं मात्र 54 टॉपिक से। ओनली 54 टॉपिक्स। अब ये 54 टॉपिक्स पे मेरा ध्यान क्यों है? क्योंकि 61 थोड़ा बढ़ा देता हूं टॉपिक, पूरे के पूरे 75 हो जाएंगे, नहीं। ये वो 54 टॉपिक हैं, ये वो 54 टॉपिक हैं जिनसे सवाल, देखो इधर देखो, जिनसे सवाल 2025 में आया, 24 में आया और बाजू में पता नहीं तुमको दिख रहा है 2023 में भी आया। बेटा 23 में भी इससे सवाल आया। इन्हीं 54 टॉपिक से मैंने सारे टॉपिक यहां पे लिखे हैं, तुम्हारे को दिखाने के लिए बस स्क्रीनशॉट लिया हूं, बट इन्हीं टॉपिक से सवाल आया। अब एक बात सुनो, और सुनो नहीं सोचो, क्या जरूरत है तुम्हें इन 300 टॉपिक की? जरूरत है? मैं तुम्हें तो हमेशा ये बोला जा रहा है 90 चैप्टर करो, पूरा सिलेबस करो। मैंने बोला 90 चैप्टर में से 60 चैप्टर करो, पर मैं आज बोल रहा हूं कि 60 चैप्टर भी नहीं करो। 60 चैप्टर में 300 से ज्यादा टॉपिक हैं। उन 300 में से ज्यादा टॉपिक में से सिर्फ 54 पढ़ो, 61 सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। और 61 का मतलब होता है 61, कहां गया? 61 का मतलब होता है 61 × 4, 6 चौके 24, 244 नंबर। अरे गलत सही भी कुछ करके आओगे ना तो 180 और 190 प्लस लेकर आओगे। इतने में एनआईटी सीएसई नहीं ले पाओगे, बोलो नहीं ला पाओगे? ला पाओगे भाई, इतने में ले आओगे एनआईटी सीएसई। समझ रहे हो? यही एनआईटी सीएसई। और मैं जो बोला ना कि मैं इस बच्चे के प्रॉब्लम का सलूशन, क्योंकि मेरे को दिखा ये बच्चा सब कर रहा है, इसके बाबूजी आम इंसान है, कहीं से कर्जा मांग के 2 लाख रुपया लेकर आए इसके कोचिंग के लिए, बड़ी कोचिंग में पढ़ेगा हमारा बेटा, लेकिन बेचारे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोचिंग वाले टीचर बोल रहे हैं बताओ हमसे डाउट पूछना, पूछ लो। अरे डाउट से नहीं होगा सर, समझिए, डाउट से आप बच्चे को 90 चैप्टर कैसे करवा दीजिएगा? कैसे बच्चे को 300 से ज्यादा टॉपिक समझा दीजिएगा? नहीं मुमकिन है। उसको बताइए कि बेटा 54 टॉपिक से हो जाएगा।
ये चीज पता चल गया ना, वो बच्चा 15 लाख एस्पिरेंट नहीं बनेगा, वो बच्चा 2.5 लाख सेलेक्टेड बच्चा बन जाएगा। 2.5 लाख भी नहीं, वो बच्चा वो 60,000 बच्चा में आ जाएगा, जो बच्चा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी की सीट ले जाता है। समझ रहे हो? ये जरूरत है। हमारे देश में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पर ये कोई नहीं बता रहा। अरे कोई नहीं और इसीलिए ये 2.5 लाख छोड़ो, 60,000 छोड़ो, बच्चा 12.5 लाख। अरे हम यूथ का कंट्री है, युवाओं का देश कहा जाता है हमको, हम 12.5 लाख बच्चों को रिजेक्ट बोल देते हैं। अरे हमको तो बोलना चाहिए हर एक बच्चा सिलेक्टेड है। कौन ऐसा देश है जहां पर बच्चा इतना यूथ है, हम इतने बच्चों को रिजेक्टेड कर दे रहे हैं? ये है दिक्कत। और इसी का सोल्यूशन मैं जो आपको बताया ना, इसी का सोल्यूशन है 1 महीने का जो पूरा रिसर्च किया, सच बता रहा हूं 1 महीना लगाया हूं, तब जाकर तुम्हारे सामने एकलव्य जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज लाया हूं। 1 महीने से टोटल 69, और पता है तुम्हारे सामने 54 बोला, 54 टॉपिक के बजाय मैं 15 और इसलिए डाला कि यार थोड़े बहुत इधर उधर से भी आ जाते हैं जेडब्ल्यू में कभी कभी। जैसे इस बार सीक्वेंस सीरीज में गेम खेल गया, केमिस्ट्री में गेम खेल गया, तो आजू बाजू के कुछ टॉपिक्स डाल दिए कि बेटा गेम भी खेलना चाहिए, तो मेरा बच्चा सिक्योर रहना चाहिए, उसका कुछ बाल बांका नहीं होना चाहिए। 54 में से टोटल 69 टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किया, और इन 69 टॉपिक से भर भर के सवाल डाला हूं, और सिर्फ इन्हीं से डाला हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा भाई, नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं करना बच्चे का 90 चैप्टर कंप्लीट और 900 टॉपिक्स कंप्लीट ना, नहीं करना है। काहे तुम्हारा जीवन में बर्बाद करूं? नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 69 सेलेक्टेड टॉपिक से सवाल दूंगा, और इन 69 सेलेक्टेड टॉपिक से टोटल 20 साल, सच बता रहा हूं 20 साल से ऊपर के सारे क्वेश्चन हमने एनालाइज किए, बड़े सारे। अरे अब तो एआई आ गया, पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया भाई, पूरा टेक्नोलॉजी, और लगा के ये निकाला हूं 93 टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज। और पता है मतलब ये बेसिकली सिर्फ 2 महीने में तुम कर लोगे, सिर्फ, और 2 महीने भी छोड़ो, 1.5 महीने में कर लोगे। 93 टेस्ट है, ये 93 टेस्ट आपको हर रोज दे दो, 2 दिन में 1 बार दे दो, जैसे दे दो तुम्हारी इच्छा, हमने शेड्यूल कर दिया है। पर ये सिर्फ 1 घंटे का एक टेस्ट है, सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट, और इसमें 1 घंटे के टेस्ट में 25 सवाल होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका जेडब्ल्यू मेंस में होता है। 25 सवाल मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, इसमें भी वैसा ही होगा, 25 मैथ, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। पर एक दिन में तीनों नहीं होगा साथ में। क्यों? स्टार्टिंग में अभी तुम्हारे को आदत नहीं है 3 घंटे बैठने की, बोलो है क्या? नहीं है। वो आदत भी मुझे ही दिलानी है, इस बात की जिम्मेदारी भी मैं ले रहा हूं, बतौर शिक्षक मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। 93 आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे, और ये अक्टूबर नवंबर में लगा लीजिए, दिवाली की छुट्टी आ रही है। हाँ भाई, उस दिवाली की छुट्टी में सारे बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं करना तुमको कोई बैकलॉग कंप्लीट, तुमको सिर्फ टेस्ट लगाना है। सारा बैकलॉग क्लियर होगा, मेरी गारंटी, सारा बैकलॉग क्लियर होगा। तुमको अक्टूबर नवंबर में सिर्फ 25-25 सवाल के 1-1 घंटे के छोटे छोटे टेस्ट देने, दैट्स इट। अक्टूबर नवंबर कंप्लीट करो बेटा, दिसंबर में आके तुम्हारा पार्ट टेस्ट लूंगा, और यहां पे 11 रखा हूं। नंबर कम इसलिए है क्योंकि तुम्हारा स्कूल का प्री बोर्ड भी होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम ड्रॉपर हैं, कोई बात नहीं, तुम ड्रॉपर हो, तुम कुछ और पढ़ लेना, ठीक है। पर आप प्री बोर्ड जो 12वीं वालों का है, 11 पार्ट टेस्ट दीजिए, अपना प्री बोर्ड भी दीजिए, उसके बाद 25, ड्रॉपर हो चाहे 12वीं हो चाहे जो हो, 25 के 25 टेस्ट तुम लगा के जाओगे अपने जेईई मेंस के पेपर के पहले। और अगर ये कर दिया, मैं लिखित दे सकता हूं कोरे कागज पे, ये 129 टेस्ट तुमने लगा दिया ना बेटा, अगर ना सिलेक्शन होना, मेरे सामने यहीं आके बैठ जाना, बोलना कि अब आप मेरे को गोद ले लो, मैं ले लूंगा, सच बता रहा हूं, मैं ले लूंगा, गोद ले लूंगा तुमको, आज से तेरा खर्चा मेरा। ये 129 टेस्ट दे दो, तुम्हारा जेडब्ल्यू निकलेगा, पक्की बात है बेटा। 129 टेस्ट दे दो, सच बता रहे, 129। इतना भरोसा करते हो ना हर सर पे, आज इस सेशन में इसी भरोसे पे आए हो ना कि हर सर कुछ लेकर आए हैं। आज हर सर बस यही आखिरी चीज बोल रहे हैं, ये भरोसा कर ले बेटा, तू फोड़ देगा। बेटा हो बेटी हो जो हो, तुम मचा दोगे, सच बता रहे हो, मचा दोगे, ठीक है। इसमें टोटल तुम टेस्ट जितना बार चाहो रीअटेम्प्ट ले लो, रीअटेम्प्ट लोगे तो इससे होगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस और बढ़िया होगा, डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें। और इसमें एआई भी लगाया है हमने क्या किया, हमने बच्चों को बोला कि यार 24/7 डाउट सपोर्ट में बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन फलाना ढिमकाना, पैसा बढ़ जाता है। अभी सारे लोग बोल रहे हैं सर सस्ता दे दो इस टेस्ट सीरीज को। हमने बोला सस्ता कैसे करें, आदमी लगाएंगे तो आदमी पैसा ज्यादा मांगेगा। हमने बोला नहीं, चैट जीपीटी लगाएंगे, चैट जीपीटी मतलब एआई लगाएंगे। हमने अपना एआई बना लिया, चैट जीपीटी वाला भी पैसा बहुत मांग रहा था,
हमने अपना एआई बना लिया, वेद एआई। और ये वेद एआई सारे के सारे सवालों पे ट्रेंड है, गूगल रिसर्च नहीं है ये सवालों पे स्पेशली एजुकेशन के लिए बनाया गया एआई है। इस एआई से आपको हर एक सवाल का डाउट मिलेगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं समझ आया ना, बोलना कि ये दूसरा लाइन नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ, पूरा डिटेल में समझाएगा ये, पूरा डिटेल में। समझ रहे हो, ऐसा तगड़ा चीज है। तो आपको इस टेस्ट, और पता है ये जो 129 टेस्ट दे दोगे ना, 5000 से ज्यादा सवाल बना चुके होगे, वो 5000 सवाल जो एग्जाम में आने के 99% चांस है, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है। पिछले 4 साल से तो आ रहे हैं भाई, आगे भी आएगा। अब बच्चा पूछ रहा है प्राइस कितना होना चाहिए, प्राइस बताओ, बताओ बाबू कितना रखें इसका दाम, क्या लगता है इस मेहनत की क्या कीमत होगी? बोलो, लगाओ कीमत, तुम आज कीमत लगाना चाह रहे हो तो क्या होगी इसकी कीमत, बोलो। कॉस्ट इफेक्टिव लाइएगा सर। अरे हम तो आपके लिए जहां तक हो पाए वहां तक कॉस्ट इफेक्टिव लाने की पूरी कोशिश रखे हैं। देखते हैं, दाम लगाना चाह रहे हो लगा लो। चलो एनीवेज, जोक सपाट। और हाँ, एग्जाम सिमुलेशन पूरे तरह से जेडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म का ही है, एकदम जेडब्ल्यू का जैसा प्लेटफॉर्म होता है ना एनटीए का, वैसा ही प्लेटफॉर्म हमने यहां बनाया। तो एक्चुअली में इसका दाम सोचे बहुत थे ऊपर 5000 टाइप, बट 2000 का है, मतलब 1999। अब ये 1999 में अभी ये शुरुआत के 4 दिनों के लिए, ओनली फॉर 4 डेज, कमिंग 4 डेज, ये 4 दिनों के लिए ये 999 में मिलेगा। 4 दिनों के लिए 1999 का प्राइस सिर्फ 999 होगा, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा वेबसाइट दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए क्लैरिटी से, ताकि हाँ मेंटरशिप भी दिखा दूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए एक और अच्छी मतलब अच्छी सौगात है, गिफ्ट है। तुमको एक और अच्छी चीज दूंगा, अपना मेंटोरशिप। कैसे दूंगा बता रहा हूं, सुनो सुनो, पहले सुन लो भैया, अभी है काफी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये डिस्क्रिप्शन देखो, बाई जेडब्ल्यू 2026 एक क्लब टेस्ट सीरीज, इस पे क्लिक कर लो भाई। मोबाइल को स्प्लिट स्क्रीन में कर लेना ताकि मेरा वीडियो भी चलता रहे, सुनते रहना, ठीक है। ये दिख रहा है, इतना स्वीट पता नहीं कब था मैं, लेकिन अभी दिख रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज है, बता दिया आपको, डेली के 2 घंटे लगाने हैं और कुछ नहीं, सारा कुछ यहां पे दिया हुआ है। अब बाय नाउ पे क्लिक कर लो। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हो, आपसे आपका लॉगिन मांगेगा, मैंने लॉगिन किया नहीं है। लॉगिन जैसे ही हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद यहां पर सब कूपन कोड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे खरीदना है यू कैन परचेज 999 रुपए में, ठीक है। अब एक मजे की बात सुनो। मजे की बात ये, जो बच्चा इसको परचेज करके अभी पहले 2 दिनों में मेरे को टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देगा स्क्रीनशॉट लेके कि सर मैंने परचेज कर लिया। हाँ, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देगा कि सर मैंने परचेज कर लिया, उसको मैं एक टेलीग्राम पे अलग सा ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड करूंगा। देखो 2 टेलीग्राम चैनल, ये जो मैं पहले दिखाया ना, सॉरी कहां गया, अरे ये जो मैं अभी दिखाया ना, इस लिंक पे तुमको एक और टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये एकलव्य का टेलीग्राम चैनल है, यहां पे सारे टेस्ट रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। एक और बता रहा हूं, एक टेलीग्राम ग्रुप की, मतलब ये पर्सनल मेरे टेलीग्राम की बात कर रहा हूं। यहां पर तुमको जैसे ही तुम परचेज कर लेते हो, परचेज करने के बाद उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं तुम्हें एक अपने मेंटोरशिप के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर मैं बच्चों को पर्सनली जेडब्ल्यू 2026 के लिए गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो उस गाइडेंस वाले ग्रुप में आपको समय दर समय चीजें बताता रहूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे जेई हो जाए। क्लियर? तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, पहले तो परचेज कर लो, परचेज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, जो फाइनल पेमेंट होगा ना, कंप्लीटेड द पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मेरे को यहां पर भेजना है, अरे हाँ यहां पर, तो मेरे पास अच्छा आना भी शुरू हो गया। तरंग, हाय हाय तरंग, कैसे हो भाई? लग रहा है तरंग ने परचेज कर लिया। किसी का दिख तो नहीं, अच्छा कॉन्टैक्ट भी दिख जा रहा है क्या? केविन, हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा है। तो अब बच्चों ने, मेरे को लग रहा है, हेलो सर प्लीज, बहुत होप से आपको मैसेज कर रही हूं, ठीक है बेटा, बाद चलो नंबर तो नहीं दिख रहा ना किसी का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया, क्लियर है बड़े भाई? तो इसको आप लोग परचेज करने के बाद यहां पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मेरे पे, मैं आपको ऐड कर लूंगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर
डिप्लोमा वाले जेडब्ल्यू क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रुद्रा भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। ओके, हिंदी मीडियम वाले, अच्छा एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा पूछे, हिंदी मीडियम वाले, बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बनाओ। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाएंगे, बट अभी टीम लगी है, बहुत सारे मैसेजेस जब तुम्हारे आए तब मैंने टीम को लगाया, तो अभी टीम लगी है। 1 महीने का समय मांगा उन्होंने बोला कि सर 1 महीने का समय दे दो, हो जाएगा। तो अभी सितंबर में मैंने इसको लॉन्च किया है, अक्टूबर में हिंदी मीडियम वालों के लिए लॉन्च करूंगा, ठीक है। अक्टूबर तक बस इससे काम चला लो, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी का लगा लो, थोड़ा अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा, अक्टूबर में हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च कर देंगे, ठीक है। चलो, जेडब्ल्यू एडवांस कितने, बेटा मेंस निकाल ले, एडवांस में तो तेरे को ऐसे ही घुसा लेंगे, तू लोड ना ले, तू मेंस निकाल ले, एडवांस में तेरे को ऐसे ही घुसा लेंगे, पक्की बात है। अच्छा, आप कोई भी डाउट है तो पूछ लो भैया, मैं पहले यहां पे डाउट थोड़े ले लूं, उसके बाद टेलीग्राम पे। अच्छा, हाउ टू बाई को रिपीट कर दूं, कुछ बच्चों का आ रहा है कि भाई सर हाउ टू बाई है, मैं देखो वापस से दिखा देता हूं। ये जेई 2026 एक क्लब टेस्ट सीरीज है, इस पे क्लिक करो। मैं इस बार ऐसा करता हूं, तुमको मोबाइल वर्जन दिखा देता हूं, सारे लोग देख लो, मोबाइल वर्जन दिखा देता हूं, वो भी है मेरे पास ऑप्शन, काबिल हो गया हूं भाई मैं पहले से काफी ज्यादा। देखो ऐसा दिखेगा तुमको मोबाइल पे, जैसे ही ओपन करोगे ऐसा दिखेगा। यहां पर आने के बाद आपको सारी चीजें जो मैंने बताई, 93 टॉपिक टेस्ट, 11 पार्ट टेस्ट, 25 फुल टेस्ट, अक्टूबर नवंबर में 93 टॉपिक टेस्ट 1 घंटे का हर एक होगा, 25 सवाल होंगे सब में, ये सारे हाई वेटेज टॉपिक से डाले गए हैं, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ये की फीचर्स वगैरह देख लो, टेस्ट सीरीज का डिटेल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लो, जैसे ही क्लिक करोगे यहां से मेरे से लॉगिन मांग रहा है, क्योंकि मैंने लॉगिन किया नहीं है, बट आपको तुरंत तुरंत दे देगा, कर देगा। मैं लॉगिन कर दूं क्या? अच्छा, परचेज ही कर लूं? बताओ, मेरी टीम ने बोल दिया कि सर परचेज ही कर दो। चलो भाई परचेज ही कर लेते हैं तुम लोग के सामने, कर दूं? क्या बोलती पब्लिक, मैं ही परचेज कर लूं क्या? क्या बोल रही पब्लिक, बोलो भैया, परचेज कर लूं? चलो अब आ गया मेरे पास, 1,000 रुपए कूपन कोड से कम हो गया, 999। बच्चे लोग बोल रहे हैं हाँ सर परचेज कर लो। अरे बाप रे, तुम लोग मेरा ही पैसा लगाना चाह रहे हो मेरे ही टेस्ट सीरीज में? चलो ठीक है, अब मेरा ही पैसा है तो मेरे ही टेस्ट सीरीज में मैं लगा भी लेता हूं। लाओ भाई मेरा मोबाइल लाओ, बताओ, 1,000 रुपए खर्चा करवा रहे हैं सब मेरे से, नालायक सब। पैसा वापस कर देना मेरे को जेई निकालने के बाद, समझे? सब 1,000 का मिठाई कम से कम लेकर आएगा। अच्छा, ये गारंटी देते हो कि जेई जब निकल जाएगा तो 1,000 का मिठाई लेकर आओगे? नहीं, 999 का, 1,000 का नहीं, ज्यादा नहीं लूंगा। 999 का लेकर आओगे मिठाई, पक्की बात? चलो पे कर देते हैं फिर। परचेजिंग फॉर नॉन स्टूडेंट यूजर, अरे अरे अच्छा, मैं टीचर होने के नाते मेरे को लगता है पूरा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूं। ऐसा क्या है, लॉग आउट कैसे होगा भाई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं परचेज करके दिखा देता हूं भाई, रुक जाओ। यहां आ गए, अच्छा इसमें ठीक है, इधर से लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है रुक जाओ। चलो यहां पर आ गए, जल्दी खुल जा सिम सिम, ये यहां पर है ना, हाँ बाय नाउ। चलो अब अपना पर्सनल डाल दें, हर्ष प्रियम, हमसे भी पैसे लोगे? ले लो भैया ले लो, लॉग इन विथ ओटीपी। चलो भाई, अब तुम लोग मेरा भी पैसा लगाना चाह रहे हो, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना, चलो कर लेते हैं। हमारे माँ बाप भी हमको हमेशा यही बोलेंगे, बच्चों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। चल भाई, अरे अच्छा, चल भाई अब परचेज कर ले, हो गया, आ गया, कर लूं परचेज? बेटा याद रखना, 999 का मिठाई खाऊंगा हर एक बच्चे से, और मैं खा सकता हूं, पेट काफी मतलब है कैपेसिटी वाला। यूपीआई से पेमेंट कर दे रहे भाई, कॉन्टैक्ट नंबर नॉट फाउंड, नॉट वेरीफाइड, ये सब लेके ही मानेगा लग रहा है मेरे से। हर्ष प्रियम, अरे भैया ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे, चाचा कुछ करो। पेमेंट नहीं करने देगा क्या? अच्छा, मतलब मेरे को पहले कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करवाएगा ही। चल यार आप सब कर ही लेते हैं, चल छोड़, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ गया?
चलो भाई चेंज कर देते हैं, इंटर योर नंबर, या ना सॉरी मैं इधर डाल रहा था। यू आर अ स्टूडेंट, सबमिट कर दें, रुक जा। अरे हैं? क्या चाहते हो तुम मेरे से? बताओ। करने ही नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है कि सर आप अपने पैसे खर्चे ना करो। नंबर लीक्ड, नालायक को बताओ, नंबर भी लीक कर दिए और यहाँ पे लॉगिन भी नहीं हो रहा है। चलो एक बार और ऐसा करते हैं, लॉगिन कर लें। अच्छा मेरा नंबर रजिस्टर्ड है ना एज अ स्टूडेंट, तो फिर इस बार हो जाना चाहिए। अरे हो जा भैया, पेमेंट हो जाए यार। अब नंबर तक लीक हो गया भाई, कोई स्पैम मत कर देना बस। हाँ भैया आ जाओ, ओटीपी आ जाओ भाई। आ जाओ चाचा, पैसा लेगा क्या? हम्म हम्म हम्म। भाई देख भाई, तेरे को कॉल आ रहा है क्या? ओ तेरी। भाई अभी तो मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, अब परचेज जब मैं कर पाऊंगा तो मैं करके दिखा दूंगा, परंतु अभी तो नहीं हो पा रहा। आ गया आ गया आ गया। अच्छा अच्छा। चल भाई मैं ऐसा करता हूँ, टेक टीम को फ़ोन कर लेता हूँ एक बार, शायद वो मेरी परेशानी का कुछ सोल्यूशन निकाल दें। नहीं लॉगिन वॉल तो ज़रूरी भी है। अच्छा मोबाइल नंबर वाला। हो जाएगा चिंता नहीं करो। हाँ अपूर भाई, यार मैं बच्चों के सामने हूँ। हाँ मैं बच्चों के साम क्या क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। भाई फ़ोन नंबर तो दिखा ही नहीं सकता, फ़ोन नंबर दिखा दूंगा तो तुम बोल रहे हो अच्छा बैकएंड में पीछे इधर कर लूँ और उसके बाद ऐसा कर लूँ? नहीं तो अच्छा ठीक है, मैं कर ले रहा हूँ, फ़ोन नंबर किसी और का डाल के कर लूँ। ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना? ठीक है ठीक है, मेरा ऐड। भाई देखो हमारी टेक टीम ने बोला है कि ऐसा प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, हमारा एडमिन अकाउंट है। अब यार टीचर है तो लगता है एडमिन बना दिया मेरे को इन्होंने, बट मैं एडमिन वेडमिन था नहीं, पहले मैं बच्चा ही था, तो एडमिन हूँ। तो भाई अपना नंबर दे दे यार। वो दिखेगा नहीं यार, तो डरना यार। बताओ सब कोई डर रहे हैं बेचारे। इधर नंबर डाल दे। और उससे ओटीपी ले ले, उसके बाद फिर मैं पेमेंट करके दिखाई देता हूँ। अब डिमांड आई है तो मान लेते हैं, नहीं तो फिर मैंने सोचा था कि आज भगवान मेरा 1,000 रुपये बचा रहा है। भाई तुझे अपना नंबर याद नहीं है? तौबा तौबा तौबा। बताओ आज की डेट में ऐसा कौन होता है जिसको अपना नंबर नहीं याद होता है? चल भाई ओटीपी डाल दे। बल्ले बल्ले, हो गया। सीबीएसई। अच्छा रुक जा, ये मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ भाई देख लो अब आ गया। तो फोन नंबर वगैरह डाल दिया है, सीबीएसई बोर्ड चुन लिया है, सिटी
बेंगलुरु, चलो वो भी चुन लिया, लेट मी इन, अंदर घुसने दिया जाए। हाँ, कूपन कोड फाइनली अप्लाइड हो चुका है, यूपीआई फोन पे। मैं कर दे रहा हूँ भाई, कर दे रहा हूँ, पे नाउ हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, पे नाउ कर रहा हूँ। हो गया ये भाई, बस इसलिए हो रहा था क्योंकि स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है मेरा। कोई पेमेंट कर रहा है क्या इसका, कि मेरे को ही करना है? बोल भाई। चलो कर देता हूं, मैं मास्टर हूं, मैं कर देता हूं। चलो भाई, वेदांतु, थैंक्स फॉर चूजिंग वेदांतु, क्या बात है। तो हियर वी गो, प्रोसीड सिक्योरली। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो भाई, पेमेंट हो गया है, देखो पेमेंट इज डन। अभी आगे क्या होगा? ओहो, चलो भाई, पेमेंट हो गया है। हाँ, अब मैं दिखा दे रहा हूं, तो ये पेमेंट हो गया। आई हैव परचेज द कोर्स, दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो परचेज द कोर्स। गो टू माई कोर्सेज। अब ये गो टू माई कोर्सेज में, व्हाट इज योर फाइनल एग्जाम ग्रेड फॉर ग्रेड 13? व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम फॉर ग्रेड 13? ग्रेड 13 नहीं भाई, ये क्या लिख दिया, मेरा ग्रेड 12 है। कंटिन्यू 2026 में हाउ वुड यू रिकमेंड अस? ठीक है, 10 आउट ऑफ 10। अभी तो पहले टेस्ट दे लें दो, उसके बाद रिकमेंडेशन देंगे। ओके, हाँ भाई, तो ये इस तरीके से तुम्हें तुम्हारा प्लेटफॉर्म दिखने वाला है, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म में देखो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है और एकलव्य जेईई मेन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। एकलव्य जेईई मेन टेस्ट सीरीज में आपको आना है, ग्रेड 13 को इग्नोर कर देना, वो 13 ऐसे ही डाला हुआ है, आपको उसको वहां पर जाना है, कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करते हो ये आ जाएगा। 1 अक्टूबर को पहला टेस्ट है, ठीक है। तो पहला टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया है हम लोगों ने, नहीं तो मैंने सोचा था कि शुरू कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा होगा ना कि आज लॉन्च किया है, अगर कल से शुरू कर देते हो सकता है बहुत सारा बच्चा कल ही परचेज करता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसीलिए यहां पर टेस्ट पे देख लो, व्यू कर लो। मैथ्स का हाई वेटेज टेस्ट 1 यही पहला है, 1 अक्टूबर को 12 बजे, ठीक है। तो मतलब इनफैक्ट 12 बजे जो लिखा हुआ ना, ये ऐसा नहीं कि 12 बजे है, आप 1 अक्टूबर को पूरे दिन दे सकते हो। तो पूरे दिन 1 अक्टूबर को दे दो और 2 अक्टूबर को इसका रिजल्ट दिखेगा विद ऑल इंडिया रैंक, कि भैया आप बाकी सारे बच्चों के बीच में कैसे परफॉर्म किए, क्या परफॉर्म किए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। फिर मैथ्स के बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड सो ऑन, ये सारे टेस्ट लगे हुए हैं, ठीक भाई, समझ गए। सिलेबस देखना है तो यहां से सिलेबस चेक कर सकते हैं, वो पूरा आपको दिख जाएगा यहां पर सारी चीजें, ठीक है। तो पहला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखो, ये देखो अभी जो तुमको दिखा रहा था ना, पहला टेस्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। और एक चीज और देखो, इधर आओ तुम लोग, अगर ध्यान होगा कि ये मास्टर तुमको अपना रिसर्च दिखा रहा था, कहां गया ये, है ना, हाँ इधर आओ। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे आओ, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, कहां कहां कहां, पीछे, हाँ देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज nth टर्म ऑफ एन एपी, इजी। और ये सवाल बार बार आया, देखो इवनिंग शिफ्ट में 27 जनवरी 2024, और ये बहुत बार आ गया है, 2024 में भी मैं देखा हूं, 2025 में भी देखा हूं, एन टर्म्स ऑफ एनएपी पे बार बार सवाल पूछा। और इनफैक्ट पता है पहला टेस्ट इस पे क्यों डाला हूं, क्योंकि साल 2025 में सीक्वेंस सीरीज का अचानक से वेटेज बहुत बढ़ा दिया जेडब्ल्यू। इस साल 2025 में बड़े सारे सवाल पूछे गए थे क्या कहते हैं, इससे सीक्वेंस सीरीज के पूरे चैप्टर से। और अच्छी बात यह है कि ये इजी वाले लेवल में है, क्योंकि इससे सारे सवाल आसान थे, बन रहे थे, सच बता रहे हो, सारे सवाल आसान थे और बन रहे थे। क्लियर भाई? तो भाई सबको समझ में आ गया, क्लियर है, ऑल सॉर्टेड। मैं एक बार टेलीग्राम भी देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं हमारे भाई बंधु। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने भेजना शुरू कर दिया, गजब। कहां गया कहां गया, हर सर जस्ट परचेज एकलव्य टेस्ट सीरीज। ओ तेरी, ओ भाई यहाँ पे बच्चों का नंबर दिख जा रहा है भाई, इसको छुपाना पड़ेगा। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा यहाँ पर। ओ भाई बहुत सारे हैं भाई, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, निकल जाए, गड़बड़ा जाएगा भाई साहब। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया, वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा सारे भेज रहे हैं भाई साहब। जस्ट इनरोल कर लिया है अदिति मिगलानी ने, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा भाई। ओ तेरी, रुक जा भाई, रुक जा भाई, मैं सबका नहीं दिखाऊंगा, छोड़ दो, कहीं कुछ पता चला गलती से ही कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। बहुत तेजी से सारे लोग बाई कर रहे हैं, और वो तेजी से, क्योंकि बहुत सारा आ गया। मैं अच्छा ऊपर से दिखा देता हूं, मैं अंदर ओपन नहीं करूंगा कौन कौन से चैट्स आए हैं। रुक जाओ भाई, पहले मैं इसको हटाऊं। हाँ तुम देखो, तुम मेरा ग्रुप देखो, इधर देख लो। हाँ, सुरेश बाबू, थिरुमला सेट्टी, पथन IIT JEE, अथर्वा, दिलीप, मीना, लोकेश, अंशु, कृतार्थ, भार्गव, अभय, हर्ष अग्रवाल, यस नो, वाह नाम ही बहुत बढ़िया है,
बोधी, जस्टिन एडविन, सलमू, BSK, आशुतोष श्रीवास्तव, शशि कला, अलन, आरव पांडे, मोनिशा दीना, गौरव गर्ग, मीनाक्षी, दिव्या एस जायसवाल, ओरोफाइल। भाई बहुत सारे बच्चों ने लिया है। अभी इस देखो सारे 7:30, 7:30, 7:32, तो सारे लोग वहीं वाले हैं, 7:30, 7:32, मतलब सारे लोग अभी अभी परचेज करके और सारे यहाँ पे लिंक शेयर कर रहे हैं, सॉरी अपना फोटो शेयर कर रहे हैं। देखो सारे फोटो है, ये सारे फोटो शेयर किए। थैंक यू सर, आई हैव परचेज। रिद्धि दास, चलो भाई, तो रिद्धि जी मजेदार सेशन मतलब टेस्ट होने वाला है और बहुत तगड़ा वाला इसमें पढ़ाई होगा। एक्चुअली में ये आपको बहुत फायदा देने वाला है, विश्वास मानो। इसको बनाया ही इसी शिद्दत से है कि ये तुमको बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं तगड़ा वाला फायदा दे। तो आप लोग सारे लोग इस टेस्ट में एनरोल हो जाइए और इसको शिद्दत से लगाइएगा, विश्वास मानिए बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने पहले भी देखो हमेशा तुम्हारे सामने कहा हूं कि जो हमेशा मैंने जो बोला है वो करके दिया हूं, कभी मैंने कोई ऐसी झूठ बात नहीं बोली है। मैं बोल रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज में होगा, सच बता रहा हूं। तुम इसको लेके देखो, करके देखो, इससे तुमको बहुत फायदा महसूस होगा। तुम्हारा JEE बहुत तगड़ा निकलेगा, लिटरली। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हर्षप्रियम पे @हर्षप्रियम पे भेज देना, नीचे लिंक दिखा दिया हूं इसी वीडियो के। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, तो ये टेस्ट सीरीज के साथ वो मेंटरशिप वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बता देना सेशन कैसा लगा, टेस्ट सीरीज कैसा लगा, सब कुछ बताना भाई। चलो बाय।